आता। तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारी उदासी मेरी रूह तक को उदास कर देती है। तुम अपनी अम्मी से बात करो ना, ले जाओ मुझे यहाँ से। तुम भी तो अपने घर वालों से बात करो ना। अम्मी को तो मैं मना लूंगा, उन्हें लेकर कब आना ये तो तुम बताओगी ना। और तुम्हारी वो जो कजन है, वो जो तुम में इंटरेस्टेड है? इंटरेस्टेड नहीं है वो, अम्मी की ख्वाहिश है। तुम उसकी वजह से परेशान मत हो। लेकिन वो मान तो जाएंगी ना। और तुम जानती हो, एक और बात बताओ, इस मर्तबा ना उनके हाथ तुम्हारा एक खत भी लग गया। क्या? पर मैं तो तुम्हारे ऑफिस के एड्रेस पे भेजती हूँ। हाँ ना, बस घर में टेबल पर भूल गया था मैं। फिर क्या, सवाल जवाब हुए। और मोहब्बत करना कौन सा जुर्म है जो मैं इनकार करता। कह दिया मैंने, आपकी होने वाली बहू का खत है। बेहजाद, पर उन्होंने पढ़ा मेरा खत? पढ़ा तो शायद नहीं होगा, और अगर पढ़ भी लिया होगा तो अच्छा है। उन्हें भी तो पता चले कि कोई उनके बेटे को कितना चाहता है। ये मुस्कुराहट देखने आता हूँ, इतनी गजब की होती है कि अगली मुलाकात तक आंखों में ठहर जाती है। बातें करने के शेर हो बस तुम, और मेरा खत तक नहीं संभाल के रख सके। अच्छा, अब बता दिया तो इसका मतलब है सारी जिंदगी ताने देती रहोगी तुम। मजाक कर रही थी। बात करो ना अपने घर वालों से। तुम जब कहोगी मैं अम्मी को लेकर फौरन आ जाऊंगा। तो फिर क्या बेहजाद अंकल अपनी अम्मी को दोबारा लेकर नहीं आए? ना वो आने के लिए मानी, और ना हाशिर भाई ने इसकी नौबत आने दी। मैं देख लूंगी बात करके मलिहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। क्यों मुमकिन नहीं है? आप भी मोहब्बत करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। मलिहा, हाशिर ज़बान दे चुके हैं कासिम की फैमिली को। किस बात के लिए? तुम्हारे रिश्ते के लिए, और किस लिए? और फिर बाबा की रजामंदी भी है इस रिश्ते में। बाबा की रजामंदी? हाशिर भाई ने आज तक उनकी किसी चीज पे राय तक ली है? तमीज से बात करो मलिहा, मत भूलो कि उनके बड़े एहसानात हैं इस घर पे। बस कर दें आप भी, क्या एहसान है उनका? यही ना कि बाबा की बीमारी में यहाँ पे छोड़ गए, वरना मैं और बाबा मोहताज नहीं है उनके। ये बहुत ही एहसान फरामोश लड़की हो तुम। जब अगर हाशिर ना होते तो कहाँ तुम बाबा को लेके डॉक्टरों के पास ख्वार होती फिरती? ख्वार ना हो रही होती, फर्ज निभा रही होती अपना। अच्छा बस, अब बहस मत करो और बेहजाद का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। आप भी बता तो चुकी हूँ आपको, मोहब्बत करती हूँ मैं उससे, किसी और के बारे में सोच तक नहीं सकती। पापा क्या हाल है बेटा? जाओ अंदर अंदर। खैर हो मलिहा, जो कुछ तुमने कहा मैंने सुन लिया है, लेकिन आइंदा कहोगी तो मैं नहीं सुनूंगा। भाईजान, मुझे अपनी जिंदगी के बारे में फैसले करने का इख्तियार है। ये खन्नास अपने दिमाग से निकाल दो। ये इख्तियार उस दिन इस्तेमाल करना जिस दिन मैं नहीं रहा। अल्लाह ना करे, हाशिर कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसको समझाओ अच्छी तरह, दोबारा इसकी जबान पर किसी लड़के का नाम ना है, वरना वरना क्या कर लेंगे आप? मलिहा, अपनी जबान को लगाम दो। नहीं, बोलने दो इसे। हमेशा इसको मैंने छोटी बहन की तरह समझा है। जानना चाहती है ना कि मैं क्या करूंगा? वही करूंगा जो एक गैरतमंद भाई करता है। मेरे बाबा जिंदा हैं अभी, आप अपनी गैरत को संभाल के रखें। जिस बाप का इतना मान है ना तुम्हें, वो बेचारा तो तुम्हारी जबान से एक अजनबी लड़के का नाम सुनता ही वैसे ही जिंदा दरगोर हो जाएगा। उनके नसीब में जितनी सांसें हैं लेने दो। एक दफा बेहजाद से मिल तो ले। पागल हो गई हो तुम? किसी अजनबी पर हम कैसे एतबार कर सकते हैं? कासिम पे एतबार कर सकते हैं, और जिस पे मुझे भरोसा है उस पे एतबार नहीं कर सकते। हाशिर कासिम को अच्छी तरह से जानते हैं। वो पिछले 5 साल से कोरिया में वेल सेटल्ड है। शादी के बाद तुम्हें भी साथ ले जाएगा और जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। मुझसे पूछे बगैर आप लोगों ने ये सब कुछ तय कर लिया? बताया तो है कि हाशिर जबान दे चुके हैं। बाबा की भी रजामंदी है इस रिश्ते में। से बड़ी नाशुक्री लड़की हो तो शुक्र करो खुदा का कि अल्लाह ने ऐसा बहनोई दी है जो भाइयों जैसे फर्ज निभा रहा है। नाशुक्री औरत।
हाशिर भाई ने इसको अपनी अना का मसला बना लिया। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि उनको किसी तरह कायल कर लूं, लेकिन वो हमेशा से ऐसे ही हैं, खुद सर और अपनी जिद के पक्के। नाना ने भी आपकी बात नहीं सुनी। उनकी तो हालत ही ऐसी नहीं थी कि वो किसी की बात सुन सकते। मैं भी इसी इंतजार में रही कि उनकी कुछ तबीयत संभले तो मैं उनसे बात करूं, लेकिन इसका मौका ही नहीं आया और वो हमें छोड़ के चले गए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अम्मी इस बात पर डटी रही कि कोई गैर लड़की उनकी बहू बनकर इस घर में नहीं आएगी, क्योंकि उनके खानदान में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। और उनकी सबसे बड़ी दलील यही थी कि उन्होंने मामू से वादा कर लिया था कि तानिया को अपनी बहू बनाकर इस घर में लाएंगी। ये क्या बात है? जो जिंदा हों उनके वादे और ख्वाहिशात की कोई परवाह ना की जाए, और जो दुनिया से चले गए उनके साथ वादे निभा जाए। बस मैं फिर ना अम्मी को मना पाया और ना मलिया अपने घर वालों को। फिर एक दिन मलिया का रोते हुए फोन आया कि अब उसके अब्बा इस दुनिया में नहीं रहे। बेहजाद, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस लड़की का नाम मत लिया करो मेरे सामने। अम्मी, उसके अब्बा की डेथ हो गई है, उससे हमारी जरूरत है। क्यों भाई? उसका अपना कोई नहीं है? हमारी क्यों जरूरत पड़ गई है उसे? मैं हूं ना, हर दुख दर्द में उसकी ढारस बनने के लिए। पहले माँ की ढारस तो बन जाओ, जिसका दुनिया में आखिरी सहारा तुम हो। क्या हो गया अम्मी, आपको क्यों जिद कर रही हैं? हमें आज शाम निकलना है वहां के लिए। मैंने कहीं नहीं जाना, तुमने जाना तो बेशक जाओ, और उसके पल्लू से लगकर तब तक बैठे रहो जब तक उसके आंसू खुश्क नहीं हो जाते। क्यों आपने अपने दिल को इतना पत्थर कर लिया है? मैं पत्थर दिल तो तुम हो गए। ना तुम्हें खानदान की रीत रिवायत की फिक्र है और ना माँ की दी हुई जबान की। जो रीत रिवायत इंसान की खुशियों को खाने लगे ना, ऐसे रीत रिवायत को तोड़ देना चाहिए। खैर, नहीं जाना आपकी मर्जी, कम से कम फोन करके दो बोल हौसले के दे दें। क्यों भाई? जिस लड़की के साथ मैं कोई रिश्ता बनाना ही नहीं चाहती, उसको मैं उम्मीद क्यों दिलाऊं? अल्लाह उसके बाप की मगफरत करे, बस इससे बढ़कर मैं और कोई दुआ नहीं दे सकती उसके लिए।